कि तुम एक चरवाहे का पक्ष कुछ ज्यादा ही ले रही हो। कहीं तुम्हें इस चरवाहे से प्रेम तो नहीं हो गया है? हद हो गई, जब भी मैं जग्गू को डांटता हूं तुम हमेशा पता नहीं कहां पीछे से आ जाती हो। आजकल देख रहा हूं कि तुम एक चरवाहे का पक्ष कुछ ज्यादा ही ले रही हो। कहीं तुम्हें इस चरवाहे से प्रेम तो नहीं हो गया है? और अगर हो गया है तो अपने दिमाग में एक बात बैठा लेना बेटा, तुम जमींदार की बेटी हो, जमींदार की। जानती हूँ पिताजी, आपके अत्याचार से सारा गांव पीड़ित है। मैं एक अत्याचारी जमींदार की बेटी हूँ और मैं एक अत्याचारी जमींदार की बेटी होने से कहीं बेहतर एक गरीब चरवाहे की पत्नी कहलाना ज्यादा पसंद करूंगी। अरे दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। दफा हो जाओ, निकलो। पुष्पा क्रोधित होती हुई वहाँ से चली गई। अगले दिन जग्गू जमींदार की हवेली आया। और जग्गू, तू आज के बाद मेरी हवेली में आने की जरूरत नहीं है। जा यहाँ से, निकल। अरे मुझसे क्या गलती हो गई मालिक? मैंने अपनी बेटी की आंखों में तेरे प्रति प्रेम देखा है और ये मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। दफा हो जा यहाँ से, निकल। जमींदार ने जग्गू को हवेली से निकाल दिया। जग्गू निराश होकर अपने घर आ गया। जग्गू काले बकरे की पीठ पर हाथ फेरने लगा और उदास बैठ गया। मेरे दोस्त, क्या बताओ, मुझे एक ही काम तो आता था और वो काम भी मुझसे अब छिन गया। समझ नहीं आता कि मैं अब क्या करूं, बिल्कुल समझ नहीं आता। बिना काम के मैं तुमको भी कैसे खिलाऊंगा, खुद भी कैसे खाऊं, नहीं समझ में आ रहा। जग्गू काफी देर तक बैठा हुआ आंसू बहाता रहा। कुछ देर बाद वो उठा। चल मेरे दोस्त, आज मैं तुझे अपने गांव की सैर करा लाता हूँ। बैठे बैठे क्या होगा, चल आजा 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 आजा। और उसे साथ लेकर गांव में टहलने लगा। तभी दूर खड़ा हुआ एक व्यक्ति, जो कि व्यापारी नजर आ रहा था, जग्गू के बकरे को बहुत ही गौर से देखने लगा। कुछ देर बाद वो व्यापारी जग्गू के पास आया। ये बकरा किसका है? मेरा है। ओ भैया, मैं इस बकरे को खरीदना चाहता हूँ। लेकिन मैं इसे बेचना नहीं चाहता। सोच लो, मैं तुम्हें इसके मुंह मांगे दाम दूंगा। क्या आखिर ऐसा क्या है इस बकरे में? तुम्हें उससे क्या मतलब? जग्गू गहरी सोच में डूब गया। हाँ, मन तो नहीं कर रहा इस बकरे को बेचने का, लेकिन यह व्यापारी मुझे मुंह मांगी कीमत दे रहा है। जमींदार ने भी मुझे हवेली से निकाल दिया और मुझे इतनी आसानी से गांव में कोई काम धंधा भी नहीं मिलेगा। क्या करूं मैं इसको? मैं क्या क्या सोच रहे हो? ठीक है, मुझे मंजूर है, ठीक है। व्यापारी मुस्कुराया और बहुत सारा धन जग्गू को दे दिया। वो काले बकरे को लेकर वहाँ से चला गया। व्यापारी जंगल के रास्ते से होता हुआ सीधे केशव नगर राज्य पहुँचा। राज्य के महल के अंदर राज दरबार में राजा सूरज सिंह बैठे थे। व्यापारी काले बकरे को लेकर सीधे राज दरबार में चला गया। महाराज, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले आपने मुझे बताया था कि आपको एक काले बकरे की तलाश है, पर आपने उसकी जो निशानियां बताई थी उसके हिसाब से ये वही बकरा है। देखिए देखिए महाराज। राजा सूरज सिंह ने जैसे ही उस बकरे को देखा, उनकी आंखों में चमक आ गई। वाह 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 वाह, क्या बात है। तुम नहीं जानते व्यापारी कि तुमने हमारा कितना बड़ा काम कर दिया है। इस बकरे की तलाश में हम न जाने कब से भटक रहे थे। वाह वाह, कमाल, अद्भुत, शानदार। काला बकरा राजा सूरज सिंह को घूरने लगा। राजा सूरज सिंह मुस्कुराए। ओहो, इस तरह घूरने से कुछ नहीं होगा काले बकरे। तुम्हारी किस्मत में हमेशा मुझे घूरना ही लिखा है। तुम मुझे कभी सीधे तौर पर टक्कर नहीं दे सकते। राजा सूरज सिंह के इतना कहते ही अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से वो काला बकरा पत्थर में बदल गया। ये देखकर राजा सूरज सिंह पूरी तरह से चौंक गए। हैं? ये क्या? ये पत्थर का कैसे बन गया? ये कैसे हो गया? महाराज, मुझे नहीं पता महाराज। ये बताओ,
तुम इस बकरे को कहाँ से लेकर आए थे? महाराज, हरियापुर गांव के एक जग्गू नाम के चरवाहे से। राजा सूरज सिंह गहरी सोच में डूब गया। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, जाओ। व्यापारी वहाँ से चला गया। तू क्यों पत्थर का बन गया, ये मुझे पता करना पड़ेगा। लेकिन तू चिंता मत कर, तुझे दोबारा असली हालत में लाकर तुझे अब मैं छोड़ूंगा नहीं, चिंता मत कर। इतना कहकर राजा सूरज सिंह ने उस पत्थर बने बकरे को कारागार में बंद करवा दिया। राजा सूरज सिंह वहाँ से चला गया और एक कक्ष में जाकर आंखें बंद करके बैठ गया। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन जग्गू गांव के सुखिया के खेत में खड़ा था। तभी वहाँ पर गांव का जमींदार अपने एक नौकर को लेकर आ गया और सुखिया की ओर देखने लगा। क्यों रे सुखिया, आज तेरा ब्याज चुकाने का दिन था। मैं हवेली में तेरा इंतजार कर रहा था, लेकिन तू अभी तक आया नहीं है। दया करो जमींदार साहब, इस बार की फसल अच्छी नहीं बिकी है, मुझे कुछ समय की मोहलत दे दो, मैं सब कुछ चुका दूंगा। फालतू की बकवास मत कर, अपना खेत छोड़ और दफा हो जा यहाँ से। आज से ये खेत तेरा मेरा हो गया। हाँ, निकल निकल निकल, जल्दी निकल। ये सुनकर सुखिया चौंक गया। मालिक, मैं अपने जीते जी ये खेत तो तुम्हारे हवाले नहीं करने वाला। तभी जमींदार ने अपने आदमी की ओर देखा। हाँ, इसीलिए तो तुम्हें लेकर आता हूँ। चलो शुरू हो जाओ, धक्के देकर खेत से निकालो इसको। चलो चलो चलो। Subscribe to channel